लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल मुझसे कोई पत्रकार ये कह रहा था कि मोदी जी ने सौगात दी है, ईद पे किट दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। धन्यवाद संचालक महोदय। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत सरिया और अन्य संगठनों के द्वारा वक्फ अमेंडमेंट बिल को अपोज करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मैं इसमें सहयोग करने के लिए और अपना समर्थन देने के लिए यहां पहुंचा। प्यारे साथियों, इस मंच पर बहुत ही जिम्मेदार शख्सियतें बैठी हुई। मैं इस तरह से सरकार की इस कार्रवाई को समझ पाया हूं कि अगर किसी को कमजोर करना हो, किसी को बर्बाद करना हो, किसी को नुकसान पहुंचाना हो, तो लाठी से मारने की जरूरत नहीं। उसकी आर्थिक ताकत को कमजोर कर दो, उसकी ताकत को इतना कमजोर कर दो कि वो घुटनों पे आ जाए। सरकार ने सोची समझी नीयत से किया है। जिस दिन ये बिल, अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में आया था, उस दिन भी हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इसके विरोध में खड़ी थी। और जब जब जेपीसी ने के मेंबर कहीं भी गए हो कमेटी के, चाहे बिहार आए हो, झारखंड आए गए हो, हमारी पार्टी के लोगों ने मेमोरेंडम देके अपना विरोध दर्ज कराया था। और अब जब सार्वजनिक रूप से चर्चाएं होने लगी हैं, तो हम सार्वजनिक रूप से भी मंच से ऐलाना इस बात का ऐलान करते हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। उसका एक कारण भी, हम संविधान को मानने वाले लोग, और संविधान ने हर धर्म को धार्मिक आजादी दी है। आर्टिकल 24, 25, 26, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 वो लोगों को प्रोटेक्ट करता है, ताकत देता है, उनको अवसर देता है विरोध करने का, आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, अपने अधिकारों का संरक्षण करने का। लेकिन इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। कल मुझसे कोई पत्रकार ये कह रहा था कि मोदी जी ने सौगात दी है, ईद पे किट दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। एक तरफ वक्फ के इस अमेंडमेंट को लाके मुसलमानों से उनके कब्रिस्तान, उनकी खानका, उनकी मस्जिदें, उनकी जगहों को छीना जा रहा है, उनको लूटने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ किट देके हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा। हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। हमें संविधान ने प्रोटेक्शन का अधिकार दिया है, प्रोटेस्ट का अधिकार दिया है। हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम बड़े से बड़े धरना प्रदर्शन करके इस सरकार को चैलेंज भी करने का काम करेंगे। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार जीवन मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जीवन इसलिए याद रखा जाता है कि आपने क्या किया। इतिहास याद रखेगा जब देश पे कमजोर लोगों पे जुल्म किया जा रहा था, कौन किस तरफ खड़ा था। मैं यहां से खड़ा होकर कह रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि वो कमजोरों की आवाज सुने और जो फैसला वो हर बार लेते हैं बदलने का, एक बार और वो फैसला ले ले तो शायद मुल्क के हालात बदल जाएं। मेरे आज भी याद है, लोकसभा चुनाव से पहले मैं यहाँ आया था, मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपकी छवि बहुत अच्छी है, आपको देश में शक्ति का निर्माण करना चाहिए, सारे दलों को इकट्ठा करना चाहिए। उन्होंने बात तो मानी, लेकिन अंत समय पे वो बदल गए। इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार और बदल जाओ मुख्यमंत्री जी और अपने साथियों को भी बदल दो, तो ये सत्ता का घमंड भी चूर हो जाएगा, जिस घमंड के जरिए कमजोरों को बर्बाद करने पे तुले। वो जो बिल है उसको पढ़ने की जरूरत है। वो कर क्या रहे हैं? वो सर्वे कमिश्नर की ताकत डीएम को दे रहे हैं। आपके प्रदेश में ही देख लो, औरों को छोड़ो। आपके प्रदेश में डीएम वो लगा है जो मुख्यमंत्री की बात को मानता है, जो मुख्यमंत्री के गलत को भी
सही मानता है और जो मुख्यमंत्री कहता है उसको मानता है। ऐसी ताकत देके, शक्ति अपने हाथ में लेके वो डीएम के जरिए इस तरह के हालात बनाना चाहते हैं कि जिस चीज पर क्लेम किया जाएगा वो डिस्पोजल प्रॉपर्टी चली जाएगी, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी चल जाएगी और वहां के जरिए देश में वो माहौल बनाया जाएगा जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आगे बढ़ती रहेगी। ये एक सोची समझी साजिश है। तो मैं अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक इशारा करता हूं, बुद्धिस्ट लोग हमारे बैठे हैं, जब एक जगह पे दो संस्कृतियों का मिश्रण होगा तो जैसे बोध गया में हुआ, इसी तरह जिस तरह से आपने यहाँ कहा कि हम दूसरे धर्म के लोगों को यहाँ वक्फ में जो है जिम्मेदार बनाएंगे, तो इसी तरह का डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा जिस तरह का डिस्प्यूट यहाँ बोध गया में खड़ा है और हमारे लोग उसको झेल रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब तक ना बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा और हुकूमत कान खोल के सुने, हम कमजोर नहीं है, संविधान के जरिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं ऐलान करके कहता हूं, हर जगह पे आपके साथ खड़े हैं और जब तक सरकार झुक नहीं जाती, जब तक वो अपनी इस गलत सोच को वापस नहीं लेती, आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं इमारत सरिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, समय समय पे उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहती है। मैं उनके लिए, उस पूरी मूवमेंट की तरक्की के लिए भी और उनके लिए भी अच्छी सेहत की प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। धन्यवाद। अब वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है और जोहर की नमाज का 1 बज चुके हैं, 1 सवा 1। इंशाअल्लाह जोहर की नमाज कज़ा नहीं होगी, वक्त में हम लोग अदा करेंगे। चंद हजरात का इजहार ख्याल बहुत ज़रूरी है, उसके बाद इंशाअल्लाह आप मुतमईन रहें, तकाज़े आ रहे हैं नमाज जोहर के वक्त का, तो इंशाअल्लाह इसका ख्याल मुकम्मल तौर पर रखा जाएगा। हम अब गुजारिश करेंगे जनाब महबूब आलम साहब से, जो MLA हैं माले पार्टी से, क्या आप भाजपा माले से तशरीफ लाएं और 1 से 1.5 मिनट में अपने आज़्म का, इरादे का इजहार फरमाएं। जनाब भाई महबूब आलम साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली बिहार।